हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होंगे और बहुत मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स क्या होता है, व्हाट इज फिजिक्स को मैं डिटेल से डिस्कस किया था। और फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में मैं बताया था आपको लास्ट क्लास। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है उसके बारे में मैं डिटेल बताया था। बोला था कि जिसको आप मेजर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे मास को माप सकते हैं, लेंथ को माप सकते हैं, टाइम को माप सकते हैं, लेकिन कौन कितना सुंदर है ये मेजर नहीं किया जा सकता है, कौन कितना ब्लैक है ये मेजर नहीं किया जा सकता है। तो ये मैं लास्ट क्लास आपको मैं बताया था। तो चलिए आज आगे मैं बताने जा रहा हूँ वेक्टर क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी का मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज वेक्टर क्वांटिटी, and second scalar quantity, and third tensor quantity. What will be vector quantity? वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा इसी के बारे में मैं आज डिटेल आपको मैं बताने जा रहा हूं। द फिजिकल क्वांटिटीज देखिए, आप लोग जिसको भी थोड़ा बहुत इंग्लिश का प्रॉब्लम है वो टेंशन फ्री रहिए। आपको मैं वेक्टर चैप्टर ख़त्म होते होते सबको इंग्लिश सिखा दूंगा, यानी आपको फिर इंग्लिश से टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो जो लोग भी आप हिंदी मीडियम से कहीं पढ़ रहे हैं वो लाइफ को मत बर्बाद कीजिए, वो आप इंग्लिश मीडियम में ही पढ़िए, क्योंकि आप इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ आपको टीचर लोग इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। तो क्यों ना आज से ही आप उसको सही कर रहे हैं। हिंदी के पीछे मत पड़िए। हिंदी में आप पढ़ते हैं तो आपका लाइफ फालतू का बर्बाद हो रहा है। तो आप एक चैप्टर हमारे साथ साथ आप मेहनत कीजिए, आपको इंग्लिश से आप फिर दूर मत नहीं भागिएगा, आपको इंग्लिश अच्छा ग्रिप में आएगा। तो चलिए मैं बताने जा रहा हूँ वेक्टर क्वांटिटीज। लास्ट क्लास में बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है दोस्तों। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? द फिजिकल क्वांटिटीज, ये फिजिकल क्वांटिटी का ही पार्ट था। व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? एंड या एज वेल एज कर दीजिए, एज वेल एज का मतलब यहाँ पर साथ साथ होता है, यानी या इसकी जगह अलॉन्ग विथ लिख सकते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, साथ साथ क्या होना चाहिए? ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन and obey laws of vector addition. Laws of vector addition are called vector quantities. कहने का मतलब दोस्तों ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर जिसके पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, साथ साथ निश्चित डायरेक्शन होना चाहिए। स्पेसिफाइड का मतलब क्या होता है? सर्टेन होता है। स्पेसिफाइड बोलिए या सर्टेन बोलिए, ऑल आर सेम। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? ऐसा क्वांटिटीज जिसके पास, व्हिच हैव का मतलब जिसके पास होता है, जिसके पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए। जिसके पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। ऐसे मैग्नीट्यूड का मतलब केवल बस याद रखिएगा ज्योमेट्रिकल लेंथ। देखिए आलतू फालतू माइंड में रखेंगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, और फिजिक्स को आप रट्टा नहीं मार सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड कहने का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ से मतलब होता है। क्या होता है? ज्योमेट्रिकल लेंथ। लेंथ बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। और क्या कहता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ होता है, और यहाँ पर याद रखना एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ। साथ साथ क्या होना चाहिए? स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्पेसिफाइड का मतलब क्या होता है? निश्चित, सर्टेन।
तो स्पेसिफाइड बोलिए या सर्टेन बोलिए, स्पेसिफाइड बोलिए या सर्टेन बोलिए या इसके जगह फिक्स्ड बोल सकते हैं। ऑल आर सेम, कोई भी वर्ड वहां पर यूज कर सकते हैं। एज वेल एज के जगह along with यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना? यानी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, साथ साथ क्या होना चाहिए दोस्तों, निश्चित डायरेक्शन होना चाहिए, एंड ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर के जोड़ने के नियम को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटीज। कहाँ इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है, तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कभी नहीं करेगा। केवल बस शुरू में आप लोग डर जाते हैं, जिसके कारण जो है आपको दिक्कत होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स, मज़ा लेकर के पढ़िए, आपको खूब मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। तो एज वेल एज कहने का मतलब along with, तो साथ साथ क्या होना चाहिए, निश्चित डायरेक्शन होना चाहिए और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करना चाहिए। ओबे मतलब पालन करना होता है। क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर में क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर में फर्स्ट क्या होना चाहिए दोस्तों, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। आपसे मैं पूछूंगा तो यही बताइएगा, फर्स्ट क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब निश्चित डायरेक्शन होना चाहिए। और थर्ड में क्या होगा, ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन के लॉ को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, एडिशन। क्लियर है ना? ये तीनों को मैं बारी बारी से देखूंगा ये होता क्या है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब अभी फिलहाल याद रखिएगा ज्योमेट्रिकल लेंथ। स्पेसिफाइड डायरेक्शन का मतलब होता है निश्चित डायरेक्शन, एंड लॉज ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर जोड़ने के नियम को ओबे करना चाहिए। क्लियर है ना? वही क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज होता है। चलिए इसका एग्जांपल के फॉर्म में मैं कुछ देखता हूं। आप लोग डिस्प्लेसमेंट का नाम सुने होंगे, अरे 9th में पढ़े हो ये डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, जैसे देखिए ना, कोई आदमी अभी मान लेते हैं कि कहां पर है, दिल्ली में है, और दिल्ली से चल गया वो बंगलोर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट दिल्ली से बंगलोर को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, और उसी लाइन की लंबाई दोस्तों क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। एकदम एक एक पॉइंट क्लियर करके चलिए, क्वेश्चन बनेगा किसी नहीं, क्वेश्चन किसी नहीं बनेगा। और IIT नीट कैसे नहीं निकलेगा उसको आप चुटकी में आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका फाउंडेशन बैच है प्लस IIT प्लस नीट। तो इसको आप डिटेल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और इसको आप हर हाल में रेडी कर जाइए, और करेंट ईयर में आप क्रैक कर जाइए। तो इस बैच को जितना हो सभी को इसमें ज्वाइन करवाइए, और सबको शेयर कीजिए, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी सबको शेयर कीजिए, क्योंकि सब जगह फिजिक्स के लिए लोग तरसते हैं। फिजिक्स सबको लगता है ना कि बहुत बड़ा पर्वत है यार, तो क्या ऊपर से आदमी आएगा पढ़ने, अरे हम ही आप लोग ने पढ़िएगा कि कोई आएगा कहीं और दूसरे ग्रह से आएगा यहाँ पढ़ने, ऐसा तो होगा नहीं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको बस पढ़ने का तरीका आपके पास सही होना चाहिए। और आपको अभी लाइफ में बहुत कुछ पता नहीं, यानी टाइम टू टाइम फिजिक्स पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, इसको आप नोट कीजिए। डिस्प्लेसमेंट समझ गए, यानी इसका निश्चित डायरेक्शन होगा कि नहीं, निश्चित डायरेक्शन होगा, यार खुद समझिए। निश्चित डायरेक्शन के लिए कैसा लाइन खींचिएगा, ऐसा जिसका निश्चित डायरेक्शन है। निश्चित डायरेक्शन के लिए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या बताए कि कोई दिल्ली से बंगलोर गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट दिल्ली से बंगलोर को क्या कर देंगे, स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे दोस्तों, वही आपका क्या उस लाइन की लंबाई दे देगा डिस्प्लेसमेंट।
और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यानी फ्रॉम दिल्ली टू बंगलोर। तो निश्चित रूप से इसका निश्चित डायरेक्शन होगा, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी के नाम सुने होइएगा, ये भी क्या होगा, वेक्टर होगा। और जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन उधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। उसके बाद एक्सेलरेशन का नाम सुने होइएगा, इसका भी, ये भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसमें अभी फिलहाल याद रखिएगा, जिसमें फील्ड लगा हुआ रहेगा वो वेक्टर देगा, बाकी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। इसके बाद मोमेंटम का नाम सुने होइएगा, ईटीसी होता है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, P इक्वल टू mv पर है, मास इंटू वेलोसिटी क्या देता है, मोमेंटम देता है। मास इंटू वेलोसिटी क्या देता है, मोमेंटम देता है। ईटीसी का मतलब बताया था आपको, ये और भी ऐसा ऐसा टर्म कंटिन्यू रहेगा, मतलब जारी रहेगा। क्लियर है। तो ये आपका रहा वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो अभी फिलहाल लेंथ याद रखना है। स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए, निश्चित डायरेक्शन होना चाहिए। और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यही आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो चलिए, वेक्टर को मैं डिफाइन कर दिया, अब इसका कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में मैं देख रहा हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ, कौन सा रिप्रेजेंटेशन, पहले ऐसा कीजिए ना, वेक्टर को कितने तरह से दिखाते हैं वो भी मैं देख लेता हूं। पहले पॉइंट वाइज नोट करते जाइए। एनी वेक्टर क्वांटिटी, एनी वेक्टर क्वांटिटी, एनी वेक्टर क्वांटिटी can be denoted as bar over a letter। कहता है कि लेटर के ऊपर बार देकर के भी आप डिनोट कर सकते हैं। ए के ऊपर बार हो गया, बी के ऊपर बार हो गया, सी के ऊपर, सॉरी, बार ओवर ए लेटर। ए के ऊपर बार हो गया, बी के ऊपर, इसको बार बोला जाता है। एंड सो नहीं, इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। क्लियर है। और एनी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिनोटेड एज, can be denoted by bar over a letter। क्लियर है। टीएमएच का एक मैथ का बुक आता है, उसमें वेक्टर को जितना भी दिखाया है बार से दिखाया है। वेक्टर मैथ में भी पढ़ना है। इसके बाद देखिए, एनी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिनोटेड by arrow over a letter। यानी लेटर के ऊपर क्या देना है, एरो दे देना है। एज फॉर एग्जाम्पल ये है, अभी क्या बता रहा होगा, मैग्नीट्यूड बता रहा होगा। एरो क्या बताता है, डायरेक्शन, डी मैग्नीट्यूड, एरो डायरेक्शन, सी मैग्नीट्यूड, एरो डायरेक्शन एंड सो ऑन। आप दो लेटर से भी लिख सकते हैं, ये भी हो गया, BC हो गया, CD हो गया एंड सो ऑन। क्लियर है ना।
3 या 4 लेटर से नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? ABC ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए वेक्टर में कैसा डायरेक्शन होना चाहिए? निश्चित। निश्चित के लिए कैसा लाइन ड्रॉ करना होगा? स्ट्रेट। और लग अभी पता चल रहा है कि इधर जा रहा है कि इधर नहीं पता चल रहा है ना। अब कहीं पर एरो दे दीजिए। एरो देने से लग रहा है कि इधर जा रहा है। एरो देने से किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो लग रहा है कि यहाँ से शुरू हुआ है दोस्तों, यहाँ पर जाकर के खत्म हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए बी वेक्टर। क्लियर है ना? इसको क्या बोल देंगे? ए बी वेक्टर। तो ये सही है। देखिए ना, ए के ऊपर टेल है, बी के ऊपर हेड। डायरेक्शन टेल से हेड। इसको हम लोग टेल बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेड। क्लियर है ना? इसको बोला जाता है टेल। टेल मतलब हाथी का पूंछ मत समझिएगा। टेल का मतलब यहाँ इनिशियल से मतलब ये क्या है? हेड। टेल हेड, यानी डायरेक्शन किधर से किधर है? टेल से हेड की तरफ। 3 लेटर से या 4 लेटर से नहीं दिखाते हैं। क्यों? जैसे मान लीजिए कि यही कोई वेक्टर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इसका डायरेक्शन ऐसा है। तो इसका क्या लिखिएगा? ABC वेक्टर लिखिएगा? नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ होता है। तो इसका लंबाई क्या बोलिएगा? AC या AB? ABC तो लंबाई बोलेंगे नहीं। नहीं, जब ABC लंबाई होगा ही नहीं तो ABC मैग्नीट्यूड नहीं होगा। क्योंकि वेक्टर में क्या होना चाहिए था? मैग्नीट्यूड होना चाहिए था। तो ABC लेंथ जब नहीं होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ बताए। ABC जब मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो लेंथ नहीं होगा। ABC नहीं, लेंथ नहीं होगा तो मैग्नीट्यूड नहीं होगा। जब मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो वेक्टर नहीं होगा। इसका लेंथ क्या बोल सकते हैं? AC। AC के ऊपर एरो दे दीजिए, वेक्टर हो जाएगा। देखिए, A के ऊपर टेल, C के ऊपर हेड, टेल से हेड। क्लियर है? तो वेक्टर को एरो से भी दिखाया जाता है, बार से भी दिखाया जाता है। और देखिए, एनी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिनोटेड बाय बोल्ड फेस लेटर। बोल्ड फेस लेटर से भी दिखाया जाता है। बोल्ड फेस मतलब क्या? फेस को काली पोत दीजिए। बोल्ड फेस लेटर। बोल्ड का मतलब दोस्तों गाढ़ा होता है। जैसे व्हाइट बोर्ड पर जो मार्कर होता है उसको बोल्ड मार्कर बोला जाता है। मार्कर का मतलब लिखने वाला, बोल्ड मतलब गाढ़ा। तो गाढ़ा लिखने वाला। यहाँ पर देखिए ना, थोड़ा सा पीछे से पढ़िए। लेटर, लेटर मतलब ए से जेड तक। लेटर के फेस को क्या कर देना है? बोल्ड कर देना है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि यही आपका लेटर है। कोई भी लेटर ले लीजिए, ये है। इसका फेस किधर? पीछे होगा कि आगे होगा? अरे आपका फेस किधर है? पीछे है, आगे ना। तो इसको आगे से दोस्तों क्या कर देना है? बोल्ड कर देना है। क्या कर देना है? बोल्ड, गाढ़ा। हो गया वेक्टर। इस पर एरो देने की जरूरत नहीं है। बी है, बोल्ड कर दीजिए। सी है, बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड लेटर से भी वेक्टर को दिखाया जाता है। यदि 2 लेटर से दिखाए तो दोनों को बोल्ड करना होगा। इसमें नया क्या बात है? 2 वेक्टर से दिखाना होगा तो दोनों को दोस्तों क्या कर देंगे? बोल्ड कर देंगे। नहीं, क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप इससे मत लिखिएगा। क्यों? क्यों माना कर रहा हूं? मैं इसलिए माना कर रहा हूं कि आपका पेज है, आप बारी बारी इसी तरह बोल्ड कीजिएगा तो पेज फट जाएगा कि नहीं? फट जाएगा। और क्या हो सकता है? इंक ज़्यादा खपत होगा। बारी 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 कीजिएगा तो इंक ज़्यादा ना खपत होगा। और क्या लॉस होगा? टाइम टेकन ज़्यादा होगा। यानी इससे आप यदि बोल्ड से दिखाते हैं तो लॉस ही लॉस है सब जगह। इसलिए हम लोग बोल्ड फेस लेटर से नहीं दिखाते हैं। तो बोलिएगा कि पढ़ाई तक किस लिए, जब दिखा ही नहीं सकते तो। अरे भाई, पढ़ाई इसलिए ना कि कुछ कुछ बुक जो पढ़िएगा आप 9th 10th यहाँ नहीं समझिए। 9th 10th में जो है सर्टेन 5 गो किताब डिफरेंट डिफरेंट राइटर का रहता है, 6 गो में 10 गो रहेगा। यहाँ पर बहुत किताब है,
डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स का पब्लिकेशन का बहुत सारा किताब है। तो आप अलग अलग बुक पढ़ेंगे तो हो सकता है आपका रिप्रेजेंट वेक्टर का जो किया है वो अलग अलग तरीका से, किसी में बार से दिखा दिया होगा, किसी में एरो से दिखा दिया होगा, किसी में बोल्ड फेस लेटर से दिखा दिया होगा। तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि नहीं? तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा तो फिर कहिएगा कि ये जयसिंह तो बहुत बेकार पढ़ा दिए कि ये बुक में क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ ना कि दुनिया का कोई भी फिजिक्स का किताब आप उठाते हैं, याद रहे अंडर सिलेबस होना चाहिए। तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि नया चीज पढ़ रहा है। तो पढ़ने का मतलब यही होना चाहिए, टीचर का नोट्स ऐसा होना चाहिए कि दुनिया का कोई भी बुक उठाए समझ में आना चाहिए। और आप लोग जितना भी सब जगह है सबको शेयर कीजिए, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया आपका दोस्त है उसको शेयर कीजिए। और मेरा जो थ्योरी है ना बहुत मस्त रहेगा आपको। और याद रखिएगा थ्योरी आपका मस्त है तो क्वेश्चन भी मस्त से बनेगा, मजा ले ले करके बनेगा, नहीं कैसे बनेगा। क्या होता है कि बहुत जगह जाइएगा तो थ्योरी बताते ही नहीं, लोग हवा में तीर चलाते रहते हैं, तो उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन बनने के लिए ये जरूरी है दोस्तों कि आपको हर हाल में डिटेल थ्योरी आपके पास होना चाहिए। डिटेल यदि आपके पास थ्योरी है तो कंसेप्ट भी आपका कंप्लीट रहेगा। जब कंसेप्ट कंप्लीट रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, कैसे बनना ही बनना। क्लियर है? चलिए, तो बोल्ड फेस लेटर से क्यों नहीं दिखाते हैं ये आपको, बोल्ड फेस लेटर से हम लोग क्यों नहीं लिखते हैं ये आपको बता दिए कि इससे क्या आपको नुकसान होगा। लेकिन आप जाकर के ईरोडोक का एक किताब आता है, लोग कहते हैं बहुत टफ है। टफ नहीं है, बहुत आसान है। यदि आपके कंसेप्ट सही है तो उसमें कोई जान नहीं है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर एनसीईआरटी का बुक आता है। एनसीईआरटी भी आपका सिलेबस में है, एनसीईआरटी ही सिलेबस में। तो उसका बुक को उलट करके आप देखिएगा, कहीं भी यदि आपको गाढ़ा लेटर मिलता है समझ जाइए वो वेक्टर है। तो पूरा एनसीईआरटी बुक उलटिएगा ना, 11th का उलटिए या 12th वाला पार्ट उलटिए, आपको उसमें बोल्ड फेस लेटर मिलेगा। तो जब बोल्ड फेस लेटर मिल रहा है तो समझ जाइए कि वो आपका क्या है, वेक्टर को डिनोट कर रहा है। तो अब यहां से एक बात क्लियर हुआ कि वेक्टर ऐसा चैप्टर है जो फिजिक्स के हर एक चैप्टर में घुसा हुआ है, बिना इसके फिजिक्स नहीं होगा। सब चैप्टर में आपको मिलेगा, चाहे 11th वाला पोर्शन पढ़िए चाहे 12th वाला पोर्शन, सब जगह ये मिलेगा। और लोग क्या करते हैं, वेक्टर को 3 क्लास में उड़ा दिए तो बच्चा को समझ में नहीं आएगा। तो जब समझ में नहीं आता तो बच्चा क्या बोलता है एक दूसरे से, अरे सर बहुत हाई लेवल के पढ़ाते हैं, अरे गधे कहेगा। हाई लेवल कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। आप डिटेल से नहीं पढ़ा इसलिए आपसे क्वेश्चन नहीं बना, तक बोलता है हाई लेवल का हो। ऐसा कुछ नहीं है। हम 0 से हाई लेवल तक ले जाएंगे। आप देखिएगा सब का सब, यदि आप रेगुलर क्लास मेरा कर रहे हैं तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, ना कि सवाल ही नहीं। और नीट हो चाहे आईआईटी, स्टूडेंट जो नीट का भी जो तैयारी करते हैं उसको तो फिजिक्स के तो इतना ना डर लगता है ना कि वो 1 मंथ बीमार रहना पसंद करेगा, लेकिन फिजिक्स का क्वेश्चन जो है उससे सोल्व नहीं होगा। फिजिक्स का क्वेश्चन सोल्व करने से अच्छा मानेगा कि 1 महीना बीमार रहेगा। तो ये काम नहीं करना है, ये डरपोक लोगों का काम है। आप मन से पढ़िए ना, आप डिटेल से पढ़िए, देखिए क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? तो ये रहा आपका बोल्ड फेस लेटर। एनसीईआरटी बुक में ऐसा मिलेगा। चलिए, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन
ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मैं देखने जा रहा हूं। ज्योमेट्री आप लोग पढ़े हुए, उसमें लाइन का यूज ज्यादा होता है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है दिखाना, शो करना। किसको दिखाना है भाई? वेक्टर को। वेक्टर को लाइन से कैसे दिखाइएगा? तो अभी वेक्टर के डिफिनेशन में मैं आपको बताया था कि वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए। एकदम माइंड में सेट करिए। मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेकंड स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए, थर्ड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करना चाहिए दोस्तों? ओबे करना चाहिए। तो वेक्टर को लाइन से दिखाने के लिए सबसे पहले तो ये समझिए कि निश्चित डायरेक्शन होना चाहिए। तो निश्चित डायरेक्शन के लिए क्या ऐसा लाइन लीजिएगा क्या यार? इसका निश्चित डायरेक्शन है नहीं है ना? निश्चित डायरेक्शन के लिए दोस्तों क्या लीजिएगा? स्ट्रेट लाइन लीजिएगा। दिस इज स्ट्रेट लाइन। अभी आप देखिए कि ये इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे ही मैं एरो दिया तो क्या बोलिएगा? ये तो नीचे जा रहा है, नहीं इधर की तरफ। इसका मतलब कि एरो क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। इस बात को याद रखिएगा। एरो क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन। दिस इज मेन पॉइंट। एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन। जितना स्टार मार रहा हूं वो सब आप रेडी करते जाइएगा। तो स्टार मेरा कोडिंग रहेगा सिंगल स्टार से 5 स्टार तक। और जितना में स्टार मारेंगे ना, आप जाइएगा नीट और आईआईटी में ना, तो लगेगा सब क्वेश्चन आउट हो गया। एकदम सब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, मजा आ जाएगा। इसलिए आप हर हाल में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप रेडी कर जाइए। बाकी आपको कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए उसको आप रेडी कर जाइए। ये देखिए फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। इसको हम लोग बोलते हैं, लग रहा है कि यहाँ शुरू है यहाँ जाके खत्म हो गया, इसलिए इसको बोला जाता है दोस्तों फाइनल पॉइंट। फाइनल मतलब समझ रहे हैं। और क्या बोलते हैं? टर्मिनल पॉइंट। और क्या बोलते हैं? हेड। हेड पॉइंट नहीं, ओनली हेड बोलना है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड हेड या स्टार्टिंग पॉइंट, या क्या बोल सकते हैं? इनिशियल पॉइंट। ऑल आर सेम। इनिशियल पॉइंट। क्लियर? राइटिंग भी सही रखिएगा। देखिए मेरा टोटल विजिबल है। जिसका आंख खराब होगा उसी को नहीं दिखेगा, जिसको नहीं दिख रहा है समझिए उसका आंख खराब है। अब क्लियर आपको तो साफ साफ लिखे हैं। तो इसको टेल बोलेंगे, इसको हेड बोलेंगे। वेक्टर का डायरेक्शन देखिए ना, सबसे शॉर्ट क्या है? टेल है। वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज टेल से हेड होता है, याद रखिएगा। वेक्टर डायरेक्शन किधर से किधर होता है दोस्तों? टेल से हेड होता है। तो वेक्टर का डायरेक्शन टेल से हेड होता है। वेक्टर को जब भी दिखाते हैं तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन है, कहीं पर एरो दे देना, कहीं पर एरो दे सकते हैं। लेकिन यदि एरो यहां पर आप देते हैं, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए एरो जब भी दीजिए तो लास्ट में दीजिए या बीच में दे दीजिए। नहीं, यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला। एनी वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज मतलब हमेशा डायरेक्टेड फ्रॉम, कहां से कहां दोस्तों? फ्रॉम टेल टू हेड। ये हमेशा टेल से हेड की तरफ क्या होता है? डायरेक्टेड होता है। ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम टेल टू हेड। हमेशा किधर किधर डायरेक्टेड होता है? टेल से हेड होता है। क्लियर है ना? चलिए
वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर, टेल से है। क्वेश्चन देखिए, which of the following represent, ब्रैकेट में से इसका मतलब एक भी सही होगा और एक से अधिक भी होगा। रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी, विच इज करेक्ट। कौन कौन सा वेक्टर को डिनोट कर रहा है, ये होगा, ये होगा, ये होगा। बार से भी दिखा सकते हैं, बोल्ड लेटर से भी दिखा सकते हैं और एरो देकर के भी दिखा सकते हैं। क्लियर है ना? तो इसको आप रेडी कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जितने भी आपका दोस्त लोग हैं सबको जोड़िए, नहीं तो फिर पीछे छूट जाएगा। और रेगुलर आपको मिलते जाएगा, डेली आप देखिए, एकदम सारे दोस्त को भिड़ा दीजिए। और हम तो बोलेंगे कि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं एक बार इसको जरूर पढ़िए, वहाँ से आपको बेहतर मिलेगा। और नहीं मिलेगा ना तो आप बोल दीजिएगा, कॉल करके हम छोड़ देंगे पढ़ाना। तो आप हर हाल में आप इसको रेडी कर जाइए और सब जगह से मैच कराइए, कोटा, दिल्ली, बंगलोर, कहीं से ऑल ओवर इंडिया से मैच करेगा। मेरा हर हाल में आगे रहेगा और इससे जो है आपको हर हाल में क्वेश्चन बनते जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।